बार बार बंदन करूं। सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी होर। गुरुजी यह सबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है काल का देश है, यह माया का देश है। यह जो है निरंजन का देश है। यह देश जो है प्रकृति का है। यह देश जो है जड़ देश है। यह जो देश है यह मृत्युलोक है। जीव जो है इस शरीर में कैद हो गया है। जीव जो है शरीर में कैद हो गया है, उसको सुध ही नहीं है। वह शरीर को ही जो है अपना स्वरूप समझता है। ये हंसा और हंसनी आपका ये जड़ स्वरूप है, जो आपका चेतना है, जिसके वजह से इस शरीर में गति है। वह जो है चेतन है। वो यह जीव जो है माध्यारी दया महा आत्मवासा। माध्यारी दया महा आत्मवासा। चेतन देहा सर्व प्रकाशा। माध्यारी दया महा आत्मवासा। चेतन देहा सर्व प्रकाशा। निज ज्ञान पराभव कूपा।
निजय ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविधा मन फलयनुरूपा निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविधा मन फलयनुरूपा आपन रूपा आपहि भूला जड़याभिमान भाव प्रतिकूला जड़याभिमान भाव प्रतिकूला सुरति समारा अपतजियापा मिल विवेक सद गुरु परितापा। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। आपका मध्य हृदय में आत्मा का आवास है। यही स्वामी जी कह रहे हैं, माद्यारी दाया महा आत्मवासा चेतन दीहा सर्व प्रकाशा। उसी आत्मा की चेतना के कारण पूरी शरीर में चेतना है। माद्यारी दाया महा आत्मवासा चेतन दीहा सर्व प्रकाशा। ए हंसा और हंसनी, यह शरीर जो है भवकूप है, संसार का भव सागर है। यह शरीर ही तो है। तो निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। और जो उसके भाव आते हैं, मन का अनुकूल जो है जीव जो है कर्म करता है। निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध फल मन अनुरूपा। जैसा जैसा उसके मन में भाव आता है वैसा वैसा कर्म करता है और उसी अनुसार फल पाता है। आपन रूपा आपहि भूला जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला। आपन रूपा आपहि भूला, वह अपना स्वरूप भूल गया है। आपन रूपा आपहि भूला जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला। जड़ देह का अभिमानी हो गया है और उसको सब अपने आत्मा के विरुद्ध काम कर रहा है। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला असुरति समार अपतजियापा। और सुरति को गुरु चरण में संभालने से ये छूट जाएगा। ये जो शरीर है आपका गुरु चरण में सूरज से लगा करके रखने से ये छूट जाएगा। आपन रूपा आपहि भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला सुरति समार अपतजियापा।
अमिल बीबी कसद गुरु परतापा। ये हंसा और हंसनी सुरति को संभारना है, गुरु के चरण में वहाँ संभार करके लगाना है, स्थिर करना है। तब क्या होगा? सुरति सामारा आप तजिया पा, मिल बीबी कसद गुरु परतापा। जब आप अपनी चेतना को, सुरति को जो है गुरु चरण में लगाएंगे, सुरति समारा आप तजिया पा, मिल बीबी कसद गुरु परतापा। तो आपको विवेक मिलेगा। सत्य असत्य का जो ज्ञान होता है उसे विवेक कहा जाता है। तसुरति समारा आप तजिया पा, मिल बीबी कसद गुरु परतापा। तो सुरति को जो है संहार करके गुरु चरण में लगाने से आपकी विवेक जो है क्या सही है क्या गलत है इसका बोध हो जाता है। यही स्वामी जी कह रहे हैं, सुरति संहारा आप तजिया पा, मिल बीबी कसद गुरु परतापा। तो सदगुरु के प्रताप से ये हंसा और हंसनी, इस संसार में जड़ सुख तो बहुत है, आप जितना भी भोगोगे उतना उलझते चले जाओगे। जड़ सुख के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है? ताप्ता लोह की पिंडा सामा, भोगा सकल जग जान। ताप्ता लोह की पिंडा सामा, भोगा सकल जग जान। अमुख बाई मुख जरेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में केवल जड़ सुख है। चेतन सुख जो है, जो निरंतर है, बराबर है, घटता बढ़ता नहीं है, एक समान है, वह जो है सदगुरु के प्रकाश में मिलता है। सीधी सीधी आओ बूझ जाओ सदगुरु के चरण में मिलता है। आपको सदगुरु के चरण में हमेशा अपनी चेतना को लगा करके रखना है। धीरे धीरे लगाते लगाते वहाँ का बोध हो जाएगा। जो आप इस संसार में किसी का पति हो, किसी का पत्नी हो, किसी का माता हो, किसी का बुआ हो, किसी की मौसी हो, किसी का मौसा हो, ये जड़ देश का व्यवहारिक संबंध है। चेतन देश में कोई स्त्री पुरुष नहीं है। चेतन देश में आपकी चेतना वहीं से इस संसार में आई है। वह चेतना जो है सूरज से जुड़ी हुई है और वही सुरति जो है संसार में फंस गई है। सुरति फांसी संसार में, सुरति फांसी संसार में, तासे पारी गय दूर, असुरति बाधी स्थिर करी, आटो पर हुजूर। ये हंसा
और हंसनी। एक प्रश्न आया कि संत लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं, संत लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं, तो फिर वो परमात्मा को जानते हैं तो काहे नहीं दिखा देते, वहां काहे छुपा जाते हैं। ये हंसा और हंसनी अजीब अजीब के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न यह भी आया है कि यदि स्त्री गर्भ धारण करती है तो उससे सांप अंधा क्यों हो जाता है। अब बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं प्रकृति में, कैसे जवाब दिया जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि संत लोग तो झूठ नहीं बोलता है, और कबीर साहब कहते हैं साचा कहूँ तो मारन धावी, झूठा जगत पतियावी। साचा कहूँ तो मारन धावी, झूठा जगत पतियाना। ये हंसा और हंसनी, ये संसार झूठा है तो झूठा को झूठा ही पसंद आता है। संत जन को संसार नहीं पहचानते हैं। संत अपनी जो है, कबीर साहब कह रहे हैं साचा कहूँ तो मारन धावी, झूठा जगत पतियाना। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तारा, को कही बैरी होय। ये हंसा और हंसनी, चेतन देश अलग है और जड़ देश अलग है। वहाँ की प्रीति जो है अलग है। संत जन जो है चेतन देश में रहते हैं। वहाँ का प्रेम अलग है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। संसार में आपको शरीर प्राप्त है। जिसको संसार प्रेम कहता है वह प्रेम नहीं है, वह जो है स्वार्थ है। आप सीधी सीधी भाषा में आप समझ जाओ। यही बात जो है गार्गी और मैत्रेयी से राजा जनक के सभा में प्रश्न हुआ था। ये दोनों जो है ब्रह्मवादिनी हैं, गार्गी और मैत्रेयी। ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान था इनको। ये संसार जो है नहीं समझता है। संसार का जो भी प्रेम है वहाँ स्वार्थ है। संतों के प्रेम में स्वार्थ नहीं है, वह निष्काम प्रेम है। ये हंसा और हंसनी, पति पत्नी का प्रेम भी जो है निस्वार्थ नहीं है। कोई भी स्त्री जो है पति के पास जो है पति को सुख देने के लिए नहीं जाती है। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो। यही बात जो है गार्गी और मैत्रेयी ने राजा जनक की सभा में यही कहा था। कोई भी स्त्री जो है अपने अपने पति को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाती है। वह अपना सुख पाने के लिए पति के पास जाती है। और वैसे ही जो है पति जो है पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता है। वह जो है अपना सुख प्राप्त करने के लिए पत्नी के पास जाता है। तो ये संसार पूरा ऐसे ही है। स्वार्थ लागा करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। स्वार्थ लागी
करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुरमुनि सब की यह रीति। स्वामी जी क्या कहते हैं? एका प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। कुल कुटुंब परिवार सभा, कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। हिंसा और हंसनी, इसीलिए संत जन को भी जो है संसार में झूठ बोलना पड़ता है। अरे सबका हृदय में वह प्रभु है, लेकिन जो अनुरागी होगा, प्रेमी होगा, वो न बुझेगा। इसलिए संत जन जो है चुप रहते हैं। यदि वो बोलेंगे कि नहीं मेरे हृदय में है, कैसे दिखाओगे बताओ? वह तो चेतन है, तो चेतन को चेतन बुझेगा। इसीलिए संत जन जो है सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बोलो, संत जन सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन उनको पाप नहीं लगता है। अभी सोच लो, क्योंकि वह चेतन देश की बातें हैं। संसार को सत्य समझाने से संसार समझेगा नहीं। वह चेतन देश की बातें में जो है संसार नहीं समझ पाता है। वो बोलते तो सत्य ही है, लेकिन संसार को झूठ लगता है। स्वामी जी ने क्या कहा? सत्याया सत्यासी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। हिंसा और हंसनी, संत जन जो है सदगुरु के चरण में बराबर रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। इसको संसार कहाँ बुझेगा? वो तो बोलेगा झूठ बोल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसको सदगुरु के हंस हंसनी, बिरही, अनुरागी, प्रेमी जानते हैं। एक पल के लिए भी वो अलग नहीं होते। गुरु बसी बनारसी, शिष्या सामोदर तीर, गुरु बसी बनारसी, शिष्या सामोदर तीर, एको पाल भी छुड़ी नहीं, जो गुण हो तह शरीर। हिंसा और हंसनी, गुरु कहाँ बसा है? बनारस में जो है। और शिष्य कहाँ बैठा है? 7 समुद्र के पार बैठा है। एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। हिंसा और हंसनी, हम लोग शरीर से दूर हैं, लेकिन जो प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, वो तो जानते हैं सब पास पास में ही है। हिंसा और हंसनी
स्वामी जी ने क्या कहा? जगतारू पासु रति भाई, जगतारू पासु रति भाई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं दूर जनाता है नहीं। जगतारू पासु रति भाई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पासी है, निस्दिन सुर तीरकाय। हंसा और हंसनी, गार्गी मैत्रेयी ने यही बताया था, इस संसार में जो प्रेम है वह स्वार्थ का है, लेकिन जो संतों में जो प्रेम है वह निस्वार्थ है। यही गार्गी और मैत्रेयी ने वहां बताई थी। जो संतों का जो प्रेम है वह निस्वार्थ है। संत जो है सद्गुरु को जानता है और सद्गुरु जो है प्रभु को मिलाता है। तो संत शांता होता पर मारती, सहजकारी उपकार। संत होता पर मारती, सहजकारी उपकार। नदी नाद सरी ताधरा, परहित इन सबकार। हंसा और हंसनी, जो संत होगा वह आपके पास, उसको क्या लेना देना है बताओ? हंसा और हंसनी, संत को आपसे क्या लेना देना है? संत तो सद्गुरु चरण में रहता है, उसको सब कुछ प्राप्त है, पूरा आनंद है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है। वो काहे लिए संसार में रहेगा आप बताओ? उसको क्या चाहिए? यदि वास्तव में वह संत है और उसकी चेतना गुरु चरण में है, जो स्वामी जी स्वरवेद में लिखे रहे हैं, शब्द बिना नहीं संता है, शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरा बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। हंसा और हंसनी, जो सुरति जो है गुरु का चरण में एकदम स्थिर होकर के शील के समान हो जाती है, पत्थर के समान वहाँ जम जाती है, तब ये शरीर का अंत हो जाता है। आप ऐसा नहीं सोचना अभी आपका घर में सब कुछ धन है, संपदा है, पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, सब सही है, क्योंकि आपके पास सद्गुरु है। संसार में मनोकामना केवल हंस हंसने का होता है। संसार का मनोकामना पूर्ण नहीं होता, केवल सद्गुरु की हंस हंसनी की सारे मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि सद्गुरु की वाणी है, गृही धार्माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। गृही धार्माया श्रेष्ठ है,
सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। ये हंसा और हंसनी संसार के पास गुरु तो है, सदगुरु को नहीं पहचानता हो, पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि सदगुरु स्वयं कह रहे हैं जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी, आपको सदगुरु मिला, अब संसार में क्या चाहिए आपको? कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, जिस भोग विलास के जो है पीछे पूरा संसार पागल है, वह स्वामी जी इसको तुच्छ बता रहे हैं। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, तो आप संतों को पहचान करके उनको पकड़ करके रखो, जब तक बोध नहीं हो जाता है छोड़ना नहीं है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो जो है। ये जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, संत जो है पहले संत बना देता है, मन को जीत लेता है और फिर जो है आपको चेतन देश में पहुंचा देता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, शांता मौल संति करी, ब्रह्म मौल निज सोय, संता मौल संति करी, ब्रह्म मौल निज सोय, हीरा जौहरी पिलखी, आज्ञा तब कोय। ये हंसा और हंसनी, जो सुख को भोगा है वही न कह सकता है। स्वामी जी ने क्या कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य
बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। हे हंसा और हंसनी, जो उस आनंद को पा करके जीव जो है आनंदित हो जाता है, ऐसा सुख संसार में नहीं है। हे हंसा और हंसनी, भेद को बूझिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। हे हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो, आपको जानना चाहिए। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, अजेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, अस सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी, जिस सुख के लिए पूरा संसार पागल है, धन इकट्ठा कर लेता है फिर भी सुखी नहीं होता, सुंदर पत्नी है, सुंदर पति है, बच्चे भी हैं, घर परिवार भी है, फिर भी सुखी नहीं होता, क्योंकि वह चेतन सुख जो है यहाँ नहीं है, वह तो सद्गुरु देश में है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, अस सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी, अब अंतिम दोहा आप सुन लो। जो धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन साय, धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन साय, धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन साय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, सबसे प्यारा जो है आपका इस संसार में सद्गुरु है, तो सद्गुरु को पहचान लो और उसको पकड़ करके रखो। वह सुख का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का भंडार है। सुरति निरंतर शब्द में, दस दिशा मह ज्ञान, अन्यथा त्वदर्शी नहीं, केवल शब्द समान। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। ये हंसा और हंसनी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सत्संग सुनाती ही पूरा चेतना जो है ऊर्जा से भर जाती है। इसीलिए आपको सत्संग प्रतिदिन सुनाता हूँ। पूरा एकदम शरीर जो है ऊर्जावान हो जाती है और फिर कल के लिए काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। सद्गुरु में आप लगते ही सारा काम पूर्ण होता है।
अरे आप विश्वास करिए इस बात को, जो है अंतिम लाइन, जोगी चा ज करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।